हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल अभियंता स्टडी विजन में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 के यूपी बोर्ड गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम बताएंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए देखा जाए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो बताएंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के मुख्य 3 नियम है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है? तो 3 नियम है। पहला नियम देखा जाए, पहला नियम कहता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम कहता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? दूसरा नियम देखा जाए। दूसरा नियम कहता है तो गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से देखा जाए, दूसरा नियम कहता है तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या गोलीय दर्पण के फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्लियर हुआ। तीसरा नियम देखा जाए। तीसरा नियम कहता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, फिर से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? वापस लौट जाती है, यानी जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो हमने अभी देखा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के मुख्य 3 नियम होता है। पहला नियम कहता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम कहता है तो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहता है तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से लौट आती है। चलिए दोस्तों, हम अगला हेडिंग पढ़ा जाए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। चलिए देखा जाए, हम अगला हेडिंग हमारा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य 6 नियम है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य 6 नियम है। इन 6 नियम को मैं कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आप उसे आसानी से समझ लेंगे। तो आइए चला जाए। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये है मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, इधर अनंत है। ठीक है। ये इसको बोलेंगे अनंत और ये अनंत बिंदु बोलेंगे।
अनंत, इसको बोलेंगे अनंत व सी के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र। सी क्या है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर लिख लिया जाए, सी हमारा है वक्रता केंद्र। एफ क्या है? तो एफ फोकस है। ये क्या है? ये वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये क्या है? फोकस पर। और ये है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। ये 6 कंडीशन है वस्तु के। पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये ऊपर वस्तु रखी गई है, वस्तु की कंडीशन दिखा रहे हैं। ऊपर क्या है? वस्तु है। अब इसका हम प्रतिबिंब की कंडीशन दिखाएंगे। ये प्रतिबिंब की कंडीशन है। चलिए याद देखेगा, अगर आपसे पूछा जाए यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए, सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा गया? अनंत पर रखा गया। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 1 नंबर देखिए, 1 नंबर वस्तु है तो 1 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। दूसरी बात कहता है कि यदि वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाए, सी यानी वक्रता केंद्र, यदि वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तीसरी बात है, यदि वस्तु को सी पर रखा जाए, सी यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। तीसरी बात, चौथी देखा जाए तो यदि वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है। पांचवी कंडीशन, तो यदि वस्तु को एफ पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। फिर से देखा जाए, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर। यदि वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच। यदि वस्तु को अनंत सी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। यदि वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है। और यदि वस्तु को एफ पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। छठवीं कंडीशन कहता है कि यदि वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाए, यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है, छठवीं कंडीशन है प्रतिबिंब बनने की। ठीक है, अब हम छोटा सा कहानी देखा जाए, उस कहानी के माध्यम से ये सारी प्रतिबिंब की जो स्थितियां है वो सब हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो बच्चों, हम मान लीजिए मैंने आपको एक फूल दिया, ठीक है, फूल का पौधा दिया। मैंने कहा तो लो बाबू ये फूल का पौधा लो, या किसी पेड़ का पौधा दिया और मैंने कहा तो लो इसे क्या करना, आप लगा देना अपने घर पर। ठीक है, तो मैंने आपको एक पौधा दिया और आपने क्या किया, उसे जाकर अपने घर पर लगा दिया। कुछ दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई। मैंने आपसे कहा बाबू तुम्हें जो पौधा दिया था उसकी क्या कंडीशन है? तो पहली बार जब आपसे मैंने मिला तो आपने बताया मुझे तो सर वो पेड़ अभी बहुत छोटा है। पहला कंडीशन में आपने क्या बताया? तो बहुत छोटा। पहली कंडीशन में आपने क्या बताया? बहुत छोटा। दूसरी बात फिर मिले हमने 1-2 महीने बाद, आपसे पूछे बाबू अब उस पौधे की क्या कंडीशन है? आपने कहा सर वह अभी क्या है, छोटा है। दूसरी कंडीशन में आपने क्या बताया? तो सर वह अभी क्या है, छोटा है। महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद मैंने आपसे फिर मुलाकात की। मैंने आपसे पूछा बाबू जो पौधा दिया था उसकी क्या कंडीशन है? तो आपने कहा सर वो तो अब हमारी बराबर हो गई है,
वो क्या हो गई है, हमारी बराबर हो गई है। पहली कंडीशन में आपने क्या बताया, पहली बार जब पूछा तो आपने कहा बहुत छोटा है, दूसरी बार आपने बताया छोटा है, तीसरी बार बताया आपने वो तो हमारी बराबर हो गई है। फिर साल 2 साल बाद मैंने आपसे मिला, अब कहा बाबू अब उस पौधे की क्या कंडीशन है, तो आपने बताया हमें तो सर वो तो अब बड़ा हो गया है, अब क्या हो गया, हमसे बड़ा हो गया है। चौथी कंडीशन में आपने क्या बताया, तो सर वो तो बड़ा हो गया है। पांचवी कंडीशन देखा जाए तो 2-3 साल 5 साल बाद आपसे मिले, मैंने पूछा बाबू वो पौधा दिए थे आपको, उस पौधे की क्या कंडीशन है, तो आपने कहा सर वो तो बहुत बड़ा हो गया है। क्या हो गया है, पौधा क्या हो गया है, अब बहुत बड़ा हो गया है। छठवीं बार आप साल 2 साल फिर बाद मिलते हैं, आपसे पूछते हैं बाबू उस पौधे की क्या कंडीशन है, तो आप तो बार बार बताएंगे नहीं तो सर बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, कितना बहुत बड़ा होगा, तो आपने सिर्फ बोला तो सर वो तो बड़ा हो गया है। कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। देखा जाए पहली बार जब आपसे मिला तो आपने बताया तो सर पौधा क्या है, बहुत छोटा है। पहली कंडीशन में क्या बताना है, बहुत छोटा बताना है। दूसरी कंडीशन में कैसा है पौधा, तो अभी तो छोटा है। तीसरी कंडीशन में आपने क्या बताया, सर वो तो बराबर हो गई है। चौथी कंडीशन में आपने क्या बताया, सर वो तो हमसे बड़ा हो गया है। चौथी कंडीशन में क्या बताया, बड़ा हो गया है। जब पांचवी बार आपसे मिला तो आपने कहा तो सर वो तो बहुत बड़ा हो गया है। छठवीं कंडीशन में आपसे मिला आपने कहा सर वो तो अब बड़ा हो गया है। ठीक है, अब देखा जाए इन सब से रिलेटेड हम बता रहे हैं कैसे इसको याद करना है। तो यहाँ देखा जाए जब वस्तु को अनंत पर रखी जाए, यह पहली कंडीशन है, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। जब वस्तु को सी पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बराबर बनेगा। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। जब वस्तु को एफ पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। आज छठवीं कंडीशन क्या, जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। फिर से देख लिया जाए, पहली कंडीशन कहता है जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन में जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी कंडीशन कहता है कि यदि वस्तु को सी पर रखा जाए यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। चौथी कंडीशन में यदि वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब वस्तु से बड़ा बनेगा। पांचवी कंडीशन में यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और छठवीं कंडीशन कहता है कि यदि वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे सर वो तो बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हमारा कंडीशन हुआ। अब देखा जाए हमें 5 कंडीशन में बताना है उल्टा वास्तविक। 5 कंडीशन में क्या बताना है, उल्टा वास्तविक। उल्टा वास्तविक 5 कंडीशन में क्या बताना है, उल्टा वास्तविक। और एक कंडीशन में बताना है सीधा आभासी। एक कंडीशन में क्या बताना है, सीधा आभासी। 5 कंडीशन में उल्टा वास्तविक और एक कंडीशन में सीधा आभासी। छठवां कंडीशन में क्या बताना है, सीधा आभासी। जब पूछा जाएगा वस्तु को अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बताओगे सर प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और उल्टा वास्तविक बनेगा। पूछा जाए आपसे तो वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बताओगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। कहाँ बनेगा जी, तो एफ और सी के बीच बनेगा।
तीसरी बात आपसे अगर पूछी जाए तो अगर वस्तु को अनंत सी पर रखी जा रही है, वस्तु को कहाँ रखी जा रही है तीसरी बार में, तो सी पर रखी जा रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो बताओ कि जब वस्तु को सी पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा वास्तविक बनता है। चौथी कंडीशन आपसे पूछी जाए, वस्तु को सी और एफ के बीच रखी जा रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो बताना है जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा वास्तविक बनता है। जब वस्तु को एफ पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, तो जब वस्तु को एफ पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और उल्टा वास्तविक बनता है। छठवां कंडीशन है, जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका जवाब देंगे आप, तो सर दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है जी, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है, तो उल्टा सीधा आभासी। जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सर दर्पण के पीछे, सीधा और आभासी। कैसा बनता है जी, तो वस्तु से बड़ा बनता है। जय हिंद दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।